धराले की आपदा ने हमें एक बार फिर चेतावनी दी है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गलतियां मिलकर तबाही मचा रही है। बादल फटने का पैटर्न बदल रहा है। ऊंचे इलाकों में होने वाली ऐसी घटनाएं अब नीचे बसे गांव को प्रभावित कर रही है। धराली की 54 करोड़ साल पुरानी ढीली मिट्टी और खड़ी ढलानें इसे और जोखिम में डालती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसी धराली गांव में मंगलवार 5 अगस्त 2025 को हुई भयानक मिट्टी और पानी की बाढ़ ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। समुद्र तल से करीब 2745 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव कुछ ही पलों में मलबे और पानी के सैलाब में डूब गया। इस आपदा के वीडियो ने सबको झंझोर दिया है, जिसमें तेजी से बहता मलबा और पानी गांव को तबाह करता दिख रहा है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में बादलों के फटने का ट्रेंड बेहद चौंकाने वाला है। उत्तर भारत के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो बादलों के फटने की घटना तकरीबन 5 से 6 हजार फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मानसून के समय होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में ये ऊंचाई सीमा बदलकर 3 से 4 हजार फीट तक पहुंच गई है, जो चिंता का कारण बनी हुई है। क्लाउड बर्स्ट की ऊंचाई घटकर कम होने का कारण नमी और हवाओं में दबाव की भिन्नता है। मौसम विभाग के उत्तरी जोन के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पवन यादव का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से 2 ऐसी तबाही मची। पुराने पैटर्न पर ही बादलों के फटने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। उनके मुताबिक बादलों के बरसने की टाइमिंग भी बीते कुछ सालों में बदली है। साथ ही बादलों के फटने की ऊंचाई भी कम हो गई है। इसके पीछे की वजह उन्होंने मौसम और क्लाइमेट चेंज को होना बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में बादलों के फटने की ऊंचाई इस समय 4000 फीट तक पहुंच गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह से हिमाचल के कांगड़ा में 2023 में बादल फटा था, इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में अमूमन बादल के फटने की घटनाएं नहीं होती थी। जिन इलाकों ने इस बार भी बादल फटने की सूचनाएं आ रही हैं, उनकी ऊंचाई कम है। क्यों फटते हैं बादल, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो जब नमी से भरे बादल हवा के साथ आगे बढ़ते हैं और उनके रास्ते में ऊंचे पहाड़ या कोई और बड़ी प्राकृतिक बाधा आ जाती है तो वे रुक जाते हैं। ये बादल पानी के भार के कारण आगे नहीं बढ़ पाते और एक ही जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे में बादलों का फटने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों मुश्किल है बादल फटने की भविष्यवाणी, ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो भविष्यवाणी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये अचानक होने वाली घटना है। ये घटनाएं सामान्य बारिश की तरह बड़े इलाके में नहीं होती, बल्कि एक बहुत छोटे दायरे में और बेहद कम समय के लिए होती है। ये वजह है कि इसकी पहले से भविष्यवाणी कर पाना मौजूदा तकनीकों के लिए एक बड़ी चुनौती है।